कॉलेज को ही पता है बच्चे कॉलेज आ रहे हैं ताकि उनकी अटेंडेंस पूरी हो और बच्चों को भी पता है वो अटेंडेंस के लिए कॉलेज जा रहे हैं। 100 बच्चे में से 5 बच्चे 5 को भी छोड़ो 100 में से 100 बच्चे अटेंडेंस के लिए आए तो चाहे वो अदर जेंडर को इम्प्रेस करने के लिए कूल बन रहे हो, चाहे तुम्हें सिगरेट पीने की ज़रूरत है कूल बनने के लिए, ना सीनियर किस डायरेक्शन में जा रहा है, कौन सा सीनियर इज़ गुड और कौन सा सीनियर इज़ बैड। आई थिंक यू विल बी द बेस्ट फ्रेशर। फर्स्ट पॉइंट इज़ मस्ट अटेंड द इंडक्शन प्रोग्राम। जो सबसे बड़ी गलती मैंने की कि मैंने अपनी कॉलेज का इंडक्शन प्रोग्राम ही अटेंड नहीं किया। मतलब इंडक्शन प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें तुम्हें अपने कॉलेज के बारे में जानने को मिलता है, अपने कैंपस के बारे में जानने को मिलता है, टीचर्स के बारे में पता चलता है कि कौन से टीचर्स तुम्हें 4 साल पढ़ाएँगे और मोस्ट इम्पोर्टेंटली तुम्हारे बैचमेट्स जो कि आगे चल के तुम्हारे फ्रेंड्स बनेंगे। तो दैट वाज़ द मिस्टेक जो मैंने की और मुझे लगता है कि एवरी फ्रेशर शुड नो दिस कि जो इंडक्शन प्रोग्राम हो रहा है वो ऐसे ही नहीं हो रहा है। तुम्हारे लिए एक फर्स्ट इंप्रेशन की तरह होना चाहिए कि तुम्हारे कॉलेज तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन देखना चाह रही है, तुम कॉलेज का फर्स्ट इंप्रेशन देखना चाह रहे हो तो यू मस्ट हैव टू अटेंड दैट। डोंट रन फॉर 75% अटेंडेंस। मतलब 75% अटेंडेंस एक ऐसी चीज कॉलेज ने कर दी है ताकि बच्चे कॉलेज आए। मतलब कॉलेज को ही पता है बच्चे कॉलेज आ रहे हैं ताकि उनकी अटेंडेंस पूरी हो और बच्चों को भी पता है वो अटेंडेंस के लिए कॉलेज जा रहे हैं। बट मेरा मानना यह है कि कॉलेज में से 100 बच्चे में से 5 बच्चे 5 को भी छोड़ो 100 में से 100 बच्चे अटेंडेंस के लिए आते हैं। बट तुम अगर कॉलेज जा रहे हो तो यू हैव टू बी इन द माइंडसेट कि मैं कुछ सीखने जा रहा हूँ। मतलब तुम्हें एग्जाम देने मिल जाएगा, अगर तुम्हारा 75% अटेंडेंस ना हो फिर भी तुम्हें एग्जाम देने मिल जाएगा। बट अगर तुम कॉलेज जाके सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस के लिए जा रहे हो देन आई डोंट थिंक दैट वाज द पॉइंट। द थर्ड पॉइंट इज दैट यू डोंट नीड टू बी कूल। मतलब मैंने कॉलेज में देखा है कि एवरीवन वांटेड टू बी कूल। मतलब चाहे वो अदर जेंडर को इम्प्रेस करने के लिए कूल बन रहे हो, चाहे वो एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए कूल बन रहे हो, चाहे वो अपनी फेक साइड दिखा के कूल बन रहे हो, पर एट द सेम टाइम यू नीड टू नो कि तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है तुम्हें वो दिखानी है, ना कि तुम्हारी फेक साइड ताकि तुम कूल बन पाओ, ना कि तुम गाली दे के कूल बनो, ना कि तुम सिगरेट पी के कूल बनो। मतलब बहुत से लोग ये करते हैं और आई थिंक दिस इज नॉट अ गुड पॉइंट। तो तुम्हें अपने माइंडसेट में ये भी क्लियर रखना होगा कि तुम्हें कूल नहीं बनना है। तुम जो हो तुम वो दिखाओ, तुम्हारी पर्सनैलिटी जो है तुम वो दिखाओ, ना कि तुम्हें सिगरेट पीने की जरूरत है कूल बनने के लिए, ना कि तुम्हें किसी को नीचे दिखाने की जरूरत है। तुम जो हो वो हो। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट स्टॉप बीइंग इन भेड़ चाल। मतलब जैसे लास्ट पॉइंट में मैंने बताया कि तुम एक दूसरे को देख के कूल बनने की कोशिश करते हो और एक दूसरे से इन्फ्लुएंस हो जाते हो। मतलब तुम्हें अगर कोई चीज पसंद भी नहीं है तुम फिर भी वो चीज कर रहे हो तो वो तुम्हारी पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं है और तुम उसको जाके आगे जाके रिग्रेट करोगे। इसलिए इफ यू हैव समथिंग इन योर माइंड डू इट ऑफ योर ओन। मतलब अगर तुम्हें कोडिंग पसंद है तो कोडिंग सीखो, तुम्हें अगर ऐप बनाना पसंद है तो ऐप बनाओ। इफ यू हैव इंटरेस्ट इन कंटेंट क्रिएशन तो कंटेंट क्रिएट करो। बट जो अदर लोग कर रहे हैं, जैसे कोई गेट की तैयारी कर रहा है तो तुम उसको देखकर गेट की तैयारी मत करने लगो। अगर कोई सिगरेट पी रहा है तो उसको देख के तुम सिगरेट पीना चालू मत करो। दैट वाज नॉट द गुड थिंग। तो डू नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीवन। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट बी प्रिपेयर व्हाट यू वांट फ्रॉम योर कॉलेज लाइफ। मतलब जो तुम आते हो ना फर्स्ट ईयर में और तुम जो जाते हो फॉर फाइनल ईयर में तो वो एक डिफरेंट पर्सनैलिटी हो जाती है और उसके बीच में अगर तुम्हारा कंट्रोल खुद पे नहीं रहा तो यू विल गो इन द रॉन्ग डायरेक्शन। तुम एक गलत डायरेक्शन में चले जाओगे अगर तुम्हारा इस बीच में कंट्रोल नहीं हुआ खुद पे। सो अपने माइंडसेट में एक क्लियर चीज डेवलप करो कि तुम्हें अपने आप से क्या चाहिए इन 4 साल में। वेदर इट कुड बी एनी स्किल्स लाइक कोडिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कंटेंट क्रिएशन या जो कुछ भी तुम इंटरेस्ट रखते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट 100% बिलीव व्हाट योर सीनियर सेज। मतलब हर कोई एक डिफरेंट माइंडसेट से ऑपरेट करता है और तुम्हें कौन सा माइंडसेट चाहिए वो किसी दूसरे बंदे को नहीं पता जो कि तुम्हारे लिए नया है। और तुम्हें फर्स्ट ईयर में ये भी नहीं पता कौन कितने पानी में है, कौन सा सीनियर किस डायरेक्शन में जा रहा है, कौन सा सीनियर इज गुड और कौन सा सीनियर इज बैड। तो जितना जल्दी ये तुम पता कर लोगे कि तुम्हें ओनली वो सीनियर्स की जरूरत है जो कि तुम्हें अब एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाए, ना कि तुम्हें गंदी आदतों के लिए इन्फ्लुएंस करें। और ये बहुत ज्यादा होता है कि फर्स्ट ईयर वाले लड़के सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वाले सीनियर से अट्रैक्ट हो जाते हैं और उनके साथ जल्दी जल्दी गंदी चीजें सीख जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट थिंक योर कॉलेज इज बैड। मतलब अगर तुम किसी सीनियर से जाके पूछोगे कि सर कॉलेज के बारे में कुछ बताओ तो हर सीनियर यही कहेगा कि बेटा घटिया कॉलेज है, अगर तुम्हारे पास अभी चांस हो तो चेंज कर लो। और अगर तुमने उस चीज को अपने दिमाग में बिठा लिया तो तुम भी अपने 4 साल में यही कहोगे घटिया कॉलेज है, क्योंकि यू गेट इन्फ्लुएंस। जो कि सेकंड ईयर वाला है वो तुम उसको अथॉरिटी देते हो और तुम उससे इन्फ्लुएंस जल्दी हो जाते हो। तो तुम्हें कॉलेज कैसा भी हो, मतलब 4 साल बाद तुम ये ना कहो कि कॉलेज घटिया था। इसलिए खुद को डेवलप ऐसा करो ताकि यू डोंट नीड टू से कि कॉलेज घटिया। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट सराउंड योरसेल्फ विद द पीपल यू वांटेड टू बिकम। देयर इज अ कोट व्हिच सेज यू आर द एवरेज ऑफ 5% यू सराउंड योरसेल्फ विद। और कहीं ना कहीं ये 100% ट्रू है, क्योंकि मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो फर्स्ट ईयर में बिल्कुल अलग पर्सनालिटी से आए थे और उनका पीओवी एंड एंड तक बहुत ज्यादा डिफरेंट हो चुका था। और
जेन्युइनली आई विल से नेगेटिव चीजें ज्यादा तुम्हें अट्रैक्ट करती हैं पॉजिटिव चीजों से। सो तुम चूज कर सकते हो फर्स्ट ईयर में तुम्हारा सराउंडिंग क्या होगा, क्योंकि आफ्टर सेकेंड ईयर यू कैन नॉट गो इन अनदर ग्रुप, क्योंकि तुम्हें वो ग्रुप से लगाव हो जाएगा और तुम नेगेटिव चीजों को अपने आप पे अट्रैक्ट कर लोगे। सो चूज वाइसली बिकॉज फर्स्ट ईयर विल डिसाइड योर 4 years। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट स्पीक व्हेनेवर यू गेट अ चांस। मतलब जहां तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिले, जहां तुम्हें मौका मिले बोलने का, वेदर इट इज इन इंडक्शन, वेदर इट इज प्रेजेंटेशन, वेदर कहीं भी कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, अगर तुम्हें बोलने का मौका मिल रहा है तो बोलो। बिकॉज कॉलेज में क्या होता है, यू आर जस्ट टू एक्सप्लोर, यू आर टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी, यू आर टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो अगर तुम बोलोगे तो तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल, तुम्हारी पर्सनैलिटी और एवरीथिंग विल शाइन। सो स्पीक व्हेनेवर यू गेट अ चांस। नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट वेस्ट योर 4 years। मतलब 4 साल विल डिसाइड कि तुम कहाँ पे जाने वाले हो। तो चूज वाइसली। तुम्हारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए कि तुम कोई प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो, तुम कोई पीजी एग्जाम्स के लिए जा रहे हो लाइक गेट वगैरह, और इफ यू हैव द माइंडसेट टू क्लियर द गवर्नमेंट एग्जाम तो उस माइंडसेट से जाओ, उसकी प्रिपरेशन चालू कर दो। बट मेरा यही कहना होगा कि एक ऐसे सराउंडिंग में मत फंस जाना जहां से तुम्हें निकलना मुश्किल हो और तुम अपने आप पे रिग्रेट करो कि मैंने 4 साल वेस्ट कर दिए। तुम डिसाइड कर लो whether it's 4 year you are only enjoying or you are enjoying with doing the stuff you always wanted to do।